बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम जो है वो सॉल्व करेंगे आज, और ये है कि फ्रिक्वेंसी की डेरिवेशन, क्योंकि हमने इसके नेक्स्ट पिछली वीडियो में जो है वो हमने एनर्जी की डेरिवेशन सॉल्व करी की थी। तो आपको एनर्जी की जो हमने जो डेरिवेशन सॉल्व करी थी उसका फॉर्मूला इसके लिए याद होना लाजमी है, ठीक है। तो वो जो है उसका जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, यानी कि हमने ये वाला जो फार्मूला ड्राइव किया था, ये फार्मूला आपको इसके लिए इस डेरिवेशन के लिए याद करना लाजमी, क्योंकि ये अक्सर जो है वो 10 ईयर के क्वेश्चनों में इसका फार्मूला यहाँ पर नहीं देते। तो उसका सिंपल एज डेट जो है कितने साल में आया हुआ है, देख आप ऊपर देख सकते हैं कि ये बहुत ईयर्स में आया हुआ है। 2010 में आया हुआ है, फिर एक साल छोड़ के 12 में आया हुआ है, फिर एक साल छोड़ के 14 में आया हुआ है, फिर जो है वो 2 साल छोड़ के 17 में आया हुआ है, और ये आगे भी मेरे ख्याल से 19 में भी आया हुआ है। तो ये इस तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। तो अब इसकी जो है वो डिरीव करते हैं कि देखो फ्रिक्वेंसी को आपको पता है कि इस सिंबल से शो किया जाता है। तो आप यानी हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद नीचे भी एक हेडिंग लगा दिएगा डेरिवेशन की ना इधर, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वेशन लिखी हो तो इक्वेशन की, या फिर अगर प्रूफ की तो प्रूफ की, जो भी हेडिंग आपकी क्वेश्चन में होगी ना वो आप यहाँ पर सब हेडिंग लगा देंगे। मैं लगा देता हूँ यहाँ पर डेरिवेशन की हेडिंग, ठीक है। तो ये जो मैं डेरिवेशन की हेडिंग यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अब ये जो आप सिंपल एज डेट जो जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे। तो आपने लिखा टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर जम्प्स बैक टू इनिशियल स्टेट इट रिलीज एनर्जी विच गिव्स लाइट, यानी कि सिंपल एज डेट यहाँ पर भी फॉर्म आपके क्वेश्चन में मौजूद है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर जम्प्स हायर टू लोअर, हमने जब फ्रिक्वेंसी उसकी मालूम करनी है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप्स करें हायर से लोअर की तरफ। तो आपने सिंपल यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि जब फ्रिक्वेंसी के मतलब हम फ्रिक्वेंसी मालूम करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं हायर से लोअर की तरफ, तो वो क्या करते हैं एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और वो जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो साथ साथ उनके लाइट भी रिलीज़ हो रही होती है, यानी कि इमिशन भी कॉज हो रही होती है। अब एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं बताता चलूँ लोअर और हायर ऑर्बिट का ना, कि ये क्या चीज़ होता है। तो मैं आपको एक सिंपल एज डेट बता दूँ, आपके जो है वो इजी आसानी के लिए बताया। तो यहाँ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता चलूँ आपको, जो कि आपको एम कैट के लिए ई कैट के लिए बड़ा जो है वो इजी मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। वो ये कि देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये आपका समझ लो एक वो है आपकी पूरी ये ऑर्बिटल जो है वो ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो है वो जब जंप्स करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह जो है वो शेल्स के अंदर जंप्स करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स याद रखें हायर से लोअर की तरफ जंप करेगा, यानी कि ये देखो ये जो जितने भी ऊपर जा रहे हैं ना, ये जितने भी ऊपर जा रहे हैं इस तरीके से ये हायर हैं, ठीक है। और ये हम इसको इस वाले को कहते हैं लोअर है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स ये हायर से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि लोअर की तरफ आएगा, हायर से लो की तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हमेशा जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। पहला पॉइंट ये याद रखें, एमसीक्यूज में काफ़ी दफ़ा पूछा जाएगा। और अपनी एनर्जी तो रिलीज़ करेगा, यानी कि अपनी एनर्जी रिलीज़ कर देगा, और साथ साथ अपनी एनर्जी के रिलीज़ होने के साथ साथ एक लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम कहते हैं इमिशन प्रोड्यूस होना या रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो वो अपनी एनर्जी को गेन करेगा, इसका बिल्कुल अपोजिट, ठीक है ना। अपनी एनर्जी को गेन करेगा, रिलीज़ नहीं करेगा। रिलीज़ किस में करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो ये दो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने हैं इस के मुताबिक। अब देखो यहाँ पर आपने ये चीज़ लिख दी। अब आपने लिखा यहाँ पर कि सो एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। तो अब हमें एनर्जी जो है इसका एक फार्मूला होता है बिटवीन टू एनर्जी लेवल का, वो ये होता है कि E2 - E1। अब ई का जो हमको पता है कि हमें याद करनी है वैल्यू, तो ये हमने E1 का लगा दिया, और E2 का भी फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, और ये तीन जो छोटे छोटे डॉट होते हैं आपको लाजमी लगाने हैं। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप E1 लिखेंगे यहाँ पर तो आप N1 लिखेंगे, और E2 जब भी आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला तो सेम है दोनों का, बट यहाँ नंबर में तब्दीली होगी कि E1 वो N1 और N2, बस इसके अंदर तब्दीली होगी इसके अंदर। अब ये जो है वो आपने इसके अंदर लगा देंगे, तो भैया ये जो आपने इसके अंदर लगा देंगे, तो सिंपल एज डेट कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। अब यहाँ से जो है वो आपको पता है कि डेल्टा ई है। डेल्टा ई का भी एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं एच, और ये फ्रिक्वेंसी, एच फॉर प्लैंक कांस्टेंट और वी फॉर फ्रिक्वेंसी ना, इस टाइप का। तो अब ये जो है वो हम ये तीन डॉट डाल के इसको भी जो है वो ई को एलिमिनेट करवा देंगे, और इसकी जगह एच और वी आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो कि हमने जो है वो इसको एलिमिनेट करा दिया सिंपल एज डेट, और ये जो है वो हम ना ये दोनों वैल्यू ऐसी आ गई। अब यहाँ ज़रा देखो ध्यान से, वो ये कि हम जो है वो उसके अंदर कॉमन ले लेंगे। अब
कॉमन से मुराद जो सिमिलर है ना उसको हम एक साइड पे रख देंगे। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ देखो बिल्कुल सिमिलर है, तो इसलिए हम जो है वो एक साइड पे रख देंगे इसको। और यहाँ जो है वो जो अलग वैल्यू है वो n1 और n2 दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, तो इन दोनों को उठा के हम अलग कर देंगे। और h और h भी सिमिलर हैं, तो किस तरह करेंगे हम इसको वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊँगा, वो आप देख सकते हो इसके अंदर। देखो सही है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। अब ये जो है वो हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि ये अलग था तो हमने इसको अलग से निकाल के रख दिया, और ये जो है वो एक कॉमन ले लिया। अब इसका मतलब ये होता है कि हमने अगर इसको हम इससे इस वाली वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो पिछले पेज में था। ठीक है, तो सिंपल एज इट हमने इसको सिंपल कर दिया। एक कहते हैं ना सिंपल करना, डेरिवेशन में आपको हर चीज़ सिंपलर करके करनी होती है। तो अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ एच था तो हम चाह रहे हैं एच और एच दोनों अगर ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये H3 हो जाएगा, क्योंकि H2 से H3 हो जाएगा। सिंपल एज जेड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अलग हो गई और आपके सामने जो है वो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो डेरिवेशन हो गई। और हमको ये लिखना लाजमी है, द अबव एक्सप्रेशन शोज़ द फ्रिक्वेंसी, यानी कि ये जो है एक्सप्रेशन जो आई है ये जो है वो किसको शो कर रही है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को शो कर रही है। तो सिंपल एज जेड आपको यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो कि आपको समझना लाजमी था। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी।